अपना बिजनेस समझकर काम करो कि मेरे को क्या करना है। देखो, थक कर बैठने का उसी जगह पर मज़ा है जहाँ पर कंफर्टेबल जोन हो। अगर अभी से ही अनकंफर्टेबल जोन में ही स्ट्रगल कर रहे हो, वहीं पे थक के बैठोगे, तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं है ना। बढ़ते चले जाओ आगे, आगे जाकर ही मंजिल क्लियर दिखेगी। आगे चलकर ही मंजिल का जो मज़ा है ना पहुंचने का, वो आएगा। सीधा का सीधा कंफर्टेबल जोन में कूदोगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। स्ट्रगल के टाइम में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको संभालना भी पड़ता है, खुद को संभालना भी पड़ता है। अब जो खुद को संभाल लेगा, फूंक फूंक के कदम रख लेगा अपने काम के प्रति, आगे बढ़ता चला जाएगा, वही उसी को कंफर्टेबल जोन मिलेगा। ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। तो किस लिए रुके हो? किस लिए काम को छोड़कर बैठ गए हो घर? किस लिए काम को छोड़कर लापरवाही बरत रहे हो? बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है, ये हमेशा याद रखना। टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। बाय स्टेप कैसे चलना है वो भी आपको पता है। एवरीथिंग यू नो, बट काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है काम? मर चुके हैं सपने। आए थे, कदम रखा था, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसी लाइफ होगी, वैसी लाइफ होगी, पता नहीं क्या क्या। अब कहाँ है वो वर्ड? कहाँ गए वो शब्द, सब के सब जो बोले थे, जो सोचा था, प्रेजेंटेशन की टाइम सोचा था, 2CC करने के टाइम सोचा था, फिक्स इनकम की जो आदत पड़ी है ना, वो भुलाई नहीं जा रही है ना। आदत छूटेगी ज़रूर, लेकिन जब छोड़ने के लिए उसका प्रयास करोगे, अपने माइंडसेट को क्रिएट करोगे, फोकस करोगे उस काम के ऊपर जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो। सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते। बिज़नेस क्यों 5 साल मांगता है? क्यों 5 साल मांगता है बिज़नेस? इसलिए मांगता है क्योंकि 5 साल बिज़नेस मांगता नहीं है। बिज़नेस आपका पेशेंस देखता है, आपका धैर्य देखता है कि कितना सीखकर ये मेरे को अपडेट कर सकता है। और अगर इस बंदे ने मेरे को अपडेट कर दिया तो मैं इसको ऐसा अपडेट करूँगा कि दुनिया इसकी कॉपी करने लग जाएगी। ये बोलता है बिज़नेस। ये होती है बिज़नेस की परिभाषा। इसलिए मांगता है बिज़नेस 5 साल आपके लर्निंग के मांगता है, काम के नहीं मांगता। और जब आप लर्न करते रहते हो तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली पैसा आपके पीछे फेंकता है। आई बात समझ में? इसलिए मांगता है 5 साल बिज़नेस। अच्छे तरीके से दो, बनो, बन के दिखाओ और बनाओ। ये तभी सक्सेसफुल होगा नियम, जब आप खुद को लर्निंग के दौरान एक्टिव रखोगे, ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग लोगे, और ट्रेनिंग जिसको दी है उसको देने के लायक बनाओगे। अगर आप नॉलेज से फुलफिल है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी के ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी से लग्जरी ऑफिस खोलो या अनलग्जरी ऑफिस खोलो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। यही टाइम है, जितना हो सके नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर कलेक्ट कर लें। हर उस टैक्ट को कलेक्ट कर लें जो एक बिजनेसमैन को आना चाहिए। हुआ क्लियर? एक बिजनेसमैन को जो आना चाहिए। और टैक्ट बिजनेस के कब आएंगे आपको? जब आप उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उन लोगों को फॉलो करोगे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या सक्सेस हो चुके हैं और सक्सेसफुल होकर अभी काम कर रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने जो साम्राज्य फैलाया है और उस साम्राज्य में कितने लोग काम करते हैं, कैसे उनको एक्टिव इनकम दे रहे हैं वो, और ख़ुद पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं कैसे, वो सब टैक्ट आपको आने चाहिए। देखो, पढ़ाई अहमियत रखती है सही गलत का निर्णय लेने के लिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
अगर पढ़ लिख कर भी डिसीजन नहीं ले पाए ना, खुद का फैसला नहीं ले पाए खुद का मालिक बनने के लिए, तो वो पढ़ाई आपको ग़ुलाम बना देगी। जी हाँ, आपको ग़ुलाम बना देगी वो पढ़ाई। तो बिजनेसमैन बनना अगर इतना आसान होता तो पूरी दुनिया बिजनेसमैन होती। 95% और 5% होते हैं एम्प्लॉयज़। क्यों 5% बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि जो 5% लोग होते हैं ना, वही शार्प होते हैं और कुछ ठान लेते हैं। और अगर ठान लिया तो मान लिया, और अगर मान लिया तो ठान लिया। वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं काम करते, वो खुद की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए काम करते। अगर इंसान की रेपुटेशन बढ़ेगी, दुनिया खुद ब खुद देखेगी। सिंपल सी बात है, खुद ब खुद देखेगी दुनिया, और खुद ब खुद उसको कॉपी भी करेगी दुनिया। अभी हम जिस हालात में हैं, हम कैसे भी कपड़े पहन ले, थोड़ा सा फटा हुआ यहाँ से पहन ले, थोड़ा सा फटा हुआ, ये बोलेगा फटा हुआ कपड़ा पहन रखा है, बोलेगा ना। लेकिन जिस दिन आपकी रेपुटेशन हो गई, जिस दिन आपका ओहदा जो है वो एक बिजनेसमैन के रूप में ऊपर चला गया, भले ही आप यहाँ से कपड़े फटे हुए पहन ले, वो भी आपकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको देखा जाएगा। उसी को ट्रेंडिंग का अवार्ड दे देगी दुनिया। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं? मतलब पैसा, और पैसा तभी आएगा जब खुद के डिसीजन के ऊपर काम करोगे, खुद के माइंडसेट के ऊपर काम करोगे, खुद की प्लानिंग के ऊपर काम करोगे, और खुद के रूल ऑफ रेगुलेशंस के ऊपर काम करोगे। सिस्टम होता है, मानते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। ज़रूरी थोड़ा है ना जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग खुद का दिमाग लगाओ। अगर उससे अच्छा आपके पास आइडिया है, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो खूब इम्प्लीमेंट करो लाइफ के अंदर। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सफलता ही है ना मेन रास्ता, मेन मोटिव सफलता है ना। कैसे भी ले लो, सफलता को देखेगी दुनिया, संघर्ष को नहीं देखती। और जब सफलता मिल जाती है ना, तो दुनिया खुद ब खुद पीछे खड़ी हो जाती है सीखने के लिए कि कैसे किया, कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनका सल्यूशन आपसे ये दुनिया मांगेगी। लेकिन ये तभी होगा ना जब सीखोगे। नॉलेज का भंडार, ज्ञान का भंडार, इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपके माइंड में होगा ना, तभी पॉसिबल है ये सब। ऐसे नहीं होता कुछ भी। एक बिजनेसमैन की जो टाइमिंग होती है उसको उठाओ, 10-15 बिजनेसमैन की टाइमिंग को उठाओ, जो भी आपको अच्छी लगे। आप ऑलराउंडर टाइमिंग बनाओ खुद की, फोकस करो उस टाइमिंग को, फॉलो करो उस टाइमिंग को। अगर वो टाइमिंग को फॉलो कर लिया ना, अगर वो उस बिजनेसमैन की 100% एफर्ट्स है ना जो सक्सेस दे गई उसको, तो आपको कम से कम वही टाइमिंग 50% तो सक्सेस देगी। अगर 100% में वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो 50% आपके पास आ गया, तो आप लाखों तक तो पहुँचोगे ना। बस वही बात है ना, अगर ज्ञान नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। बिज़नेस के अंदर माइंड का शार्प होना बहुत ज़रूरी है, और माइंड का शार्प तभी होगा जब हम अपने माइंड सेट को करेंगे और अपने प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, और एक अच्छी इनकम जनरेट करने में सफल हो जाएंगे, तभी फ़ायदा है।